नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमार आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास हमारी ये राजस्थान जीके की होने वाली है। और वैसे आप सभी को विदित है कि 2222 प्रश्नों की सीरीज हमारी अब कंटिन्यू हो चुकी है और आज हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले दोस्तों पार्ट फर्स्ट में हमने 46 क्वेश्चन पढ़े थे, यानी 45 क्वेश्चन पढ़े थे और 46 का आपको जवाब देना था। तो आज हम 46वें क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं, यानी कंटिन्यू करने वाले हैं। और दोस्तों आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें। जब भी आप जुड़ रहे हैं इस क्लास के साथ में, अगर 2 दिन बाद में या 15 दिन बाद या महीना भर बाद भी देख रहे हैं क्लास को, तो क्लास को पूरा ज़रूर देखें। और इसकी प्लेलिस्ट आपके लिए ज़रूर बनाई जा रही है, तो प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखेगा साथ साथ में, ताकि आपका 2222 प्रश्नों की जो नवीनतम सीरीज़ है ये कंप्लीट हो सके। दोस्तों सुबह के टाइम आपकी जो है ये क्लास पीटीटी मॉडल पेपर के रूप में होती है 9 बजे, अभी 9 बजे है वैसे, ठीक है। और जीके 2222 प्रश्नों की सीरीज जो है रात्रि 9 बजे। तो डेली जुड़े सुबह और शाम को 9 बजे। बाकी जीके सुपर फास्ट है, ये भी आपके लिए जल्द शुरू कर देंगे, तो ये आपको बता दिया जाएगा। बाकी दोस्तों सर्च कर सकते हैं आप गूगल पर, हमें rajasthanclasses.in अगर आप सर्च करते हैं गूगल में जाकर, तो आपको यहाँ पे फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर पीडीएफ मिल रही है तो फिर आपको कहीं पर पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल रहे हैं आपको, तो ज़रूर डाउनलोड करें और पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है किस फसल को चमत्कारिक फसल भी कहा जाता है। ये कल की क्लास में आपको प्रश्न किया था और राइट आंसर होगा आपका सोयाबीन। दोस्तों देखिए, याद रखना, सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन सर्वाधिक राजस्थान के किस भाग में होता है, तो हाड़ौती प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन होता है। और अगर जिले की बात करें तो जिले के रूप में झालावाड़ सबसे प्रथम दृष्टता हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। निम्न में से मेवाड़ अंचल का है, इनमें से मेवाड़ अंचल का मेला जो है वो कौन सा है। दोस्तों निम्न मेलों में से मेवाड़ अंचल का कौन सा है। बेणेश्वर मेला जो है, केसरियानाथ मेला, चार भुजानाथ और एकलिंग जी। दोस्तों बात करें मेवाड़ अंचल का, केसरियानाथ जी, देखो मेवाड़ अंचल में चित्तौड़गढ़ आता है आपका, ठीक है, और उदयपुर आता है और एक राजसमंद आता है, राजसमंद, ये मेवाड़ अंचल में आते हैं। दोस्तों ये बातें आपको याद रखनी। अब आप एक सलूम्बर को भी ऐड कर सकते हैं, अब आप सलूम्बर को भी ऐड कर सकते हैं। तो बेणेश्वर बांसवाड़ा में दोस्तों, ठीक है, या डूंगरपुर में, बोले सर डूंगरपुर में, सॉरी बांसवाड़ा नाम आ रहा है, ठीक है, जो कि माघ पूर्णिमा को यहाँ पे मेला आयोजित होता है। विश्व का एकमात्र यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। तो केसरियानाथ जी, धुलेव, चार भुजा जो है आपके कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में, एकलिंग जी उदयपुर में। तो यूं करके हम जो है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और अगला सवाल है कि राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो याद रखना दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है और ये सवाल आपको एग्जाम में, वीडियो एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला सवाल है, गरासियों की घूमर जो है, गरासियों की घूमर के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, गरासियों की घूमर कहा जाता है वालर नृत्य को। और वालर नृत्य की बात करें, ये बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है दोस्तों, बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है। दूसरी बात है कि ये कहाँ का पॉपुलर, बोले सर सर्वाधिक तो ये सिरोही का प्रसिद्ध है, क्योंकि सर्वाधिक गरासिया सिरोही में रहते हैं। और ये कैसा नृत्य है, तो महिला और पुरुष प्रधान नृत्य, महिला व पुरुष प्रधान नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। तो इससे संबंधित बहुत सारे सवाल बने हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। और राजस्थान में गोइलों की रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों, ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा रतन सिंह। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, रतन सिंह को लॉक करेंगे। और दोस्तों आपको याद हो तो रतन सिंह पे आक्रमण किसने करा था, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में किया था। और उस समय इनकी पत्नी थी पद्मावत और पद्मिनी, सॉरी है ना, पद्मावत तो ग्रंथ था, पद्मिनी, और पद्मिनी ने जौहर करा था। और चित्तौड़ का पहला जौहर इसे ही माना जाता है 1303 वाले को, ठीक है। हालांकि 1301 में जो है अलाउद्दीन ने कहाँ पे किया था, वो हमीर हट, जिन्हें हम पढ़ते हैं हमीर, रणथंभौर पे आक्रमण किया था 1301 में, और 1303 में चित्तौड़ में। अगला सवाल है, इनमें से असुमेलित आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और कहा जा रहा है कि इनमें से असुमेलित की अंतरराष्ट्रीय लंबी सीमा जो है जैसलमेर की लगती है 466 किलोमीटर। हालांकि अब जो है 20 किलोमीटर आप फलोदी को ऐड कर लेंगे वहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ पे और कम हो जाती है, ये सीमा 444 के आसपास में बन जाती है, ठीक है। और अंतर्राज्यीय लंबी सीमा की बात करें तो झालावाड़ की है, और लंबी अंतर्राज्यीय सीमा राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर है, और कम अंतर्राज्यीय सीमा हरियाणा। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि पंजाब पढ़ते हैं हम, और पंजाब की कितनी सीमा लगती है 89 किलोमीटर। तो ये बात जो है आपको याद रखनी है। अच्छा क्वेश्चन है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से सही नहीं है। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से सही नहीं है। विधानसभा सदस्य 210 है, ये ही सही नहीं है, क्योंकि विधानसभा सदस्य हमारे अभी अभी क्लियर हुए हैं 200, क्योंकि 101 रह गई थी, खैर 199, लेकिन बाद में उसके भी चुनाव कर लिए गए थे। तो यहाँ पे आपका 200 जो है आपको याद रखना है। राज्य से लोकसभा सदस्य 25 जाते हैं और राज्यसभा सदस्य 10 जाते हैं। कुल कितने जाते हैं? 35। ओके। और राज्य का विधानमंडल एक सदनात्मक है या फिर द्विसदनात्मक? बोले सर एक सदनात्मक है। तो फिलहाल कुल मिला के बात यह है कि विधानसभा सदस्य 200 है, 210 नहीं है। क्लियर है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, राज्य की सबसे ऊंची छोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। आपका आंसर आएगा सर 1722 मीटर। 1722 मीटर। और 5 मीटर कई बार एग्जाम में प्रश्न बन जाता है कि 27 है, तो यूँ समझो 5 मीटर जो है ना, वो उसके ऊपर जो मंदिर है दत्तात्रेय भगवान का, उस मंदिर को गिना जाता है। इसे संतों का शिखर भी कहा जाता है, इसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। राज्य की सबसे प्राचीनतम जो है पर्वतमाला है अरावली, और कहाँ पे है? माउंट आबू। अगला सवाल, राज्य में सर्वाधिक मिट्टी अपरदन किससे होता है? राजस्थान में सबसे अधिक अगर मिट्टी अपरदन की बात करी जाती है तो वो होती है वायु से दोस्तों। किससे? वायु से, हवा से। ऐसा प्रश्न बनाया जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, और कि मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन कौन सी नदी से होता है? दोस्तों बात हुई है कि सर्वाधिक मिट्टी अपरदन किससे होता है? वायु से। और मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन जो है किससे होता है? तो इनमें से नदियों की बात हो रही है, किस नदी से होता है? तो याद रखना चंबल नदी से सर्वाधिक। और इसी चंबल नदी के अपवा तंत्र में क्या है? बीहड़ सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। बीहड़ कहाँ पे? एक तो सवाई माधोपुर में और एक धौलपुर में सर्वाधिक बीहड़ देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बाकी राज्य की सबसे लंबी नदी भी माना जाता है इसे चंबल नदी। और चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी 7 जिलों में प्रवाहित होती है। और दोस्तों चूरू है जैसे, बीकानेर है जैसे, है ना, एक और आप मान लीजिए फलोदी है जैसे, इन जिलों में कोई नदी का आगमन और प्रस्थान नहीं होता। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली वो नदी जिसका नाम है? यानी आपको पता हो तो राजस्थान जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, और कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है दोस्तों। नीचे की ओर डूंगरपुर है, सॉरी ये आपका बांसवाड़ा है, ठीक है, नीचे की ओर बांसवाड़ा है, और यहाँ पे डूंगरपुर है, डूंगरपुर का थोड़ा सा हिस्सा, और ये बांसवाड़ा का, ठीक है। तो इस प्रकार से बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर के यहाँ से मतलब दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। तो ये जो नदी है ये जो रेखा है ये कर्क रेखा है, और कर्क रेखा जैसे ये आपकी नदी है, ठीक है। कौन सी? यहाँ से मैं बताऊँ आपको, ये आपकी नदी आती माही नदी, और यहाँ से यूँ करके यू आकार में वापस चली आती है, तो ये माही नदी है। और अब कर्क रेखा यहाँ से आती है, ठीक है। अब 2 बार पार कर रही है कि नहीं? यहाँ से इसका उद्गम है और माही नदी यहाँ पे आती है, ठीक है। यहाँ से एक बार पार कर लिया और वापस पुनः आ रही है यू करके, तो फिर ये इस एक प्रकार से 2 बार काट रही है। तो ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। हालांकि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान के बात करें तो दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है सर। आगे बात करें तो इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे आप नाम उपनाम दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और पूछा जा रहा है कि चंबल से संबंधित सही नहीं सही है। चंबल से संबंधित सही है दोस्तों। देखिए चंबल से संबंधित सही है क्या है? बोले सर घड़ियालों की शरण स्थली है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी भी है, और सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी भी है। उपरोक्त सभी के सभी सही हैं। बीगोद भीलवाड़ा में किसका संगम होता है? बताइए दोस्तों, बीगोद भीलवाड़ा में किसका संगम होता है? तो बनास, मैनाल और बेड़ज का संगम होता है। बीगोद कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। और माही, जाखम और सोम का जो है ये बेणेश्वर आपके डूंगरपुर में पड़ता है। बनास, चंबल और सीप की बात करें तो रामेश्वर घाट की बात करें तो कहाँ पे पड़ता है? ये सवाई माधोपुर में पड़ता है। ये बातें भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि
सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना बनास है सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी। इसे वागड़ की गंगा कहा जाता है, इसे कांठल की गंगा भी कहा जाता है। और है ना, सॉरी, सर्वाधिक जल ग्रहण वाली तो बनास हो जाएगा, लेकिन जब आपसे पूछे कि वागड़ और कांठल की गंगा पूछे तो वो है जो आपका होगा माही होगा, सॉरी, है ना, मैं पता नहीं इसके बारे में बोलो, तो माही को ध्यान रखेंगे, वागड़ और कांठल की गंगा को। भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है बताइए? देखिए दोस्तों, भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो वो है आपकी सांभर झील है, ठीक है। और अगर बात करें तो ये कहाँ पे पड़ती है? वैसे जयपुर है, जैसे जयपुर ग्रामीण है ना, और आपके नागौर में भी इसका हिस्सा जाता है वैसे, ठीक है। और राज्य की सबसे ऊंची झील की बात करें तो नक्की झील है, माउंट आबू में। क्लियर है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, राज्य में झीलों के खारेपन का कारण क्या है? राजस्थान में जो झीलें खारी है उसका कारण क्या है? बोले सर, तैतीस सागर के अवशेष। ऑप्शन बी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। और मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल जो है ये भी तैतीस सागर का ही अवशेष माना जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान की मरुगंगा और जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की एक तो मरुगंगा यानी कि मरुस्थल में जो प्रवाह की बात करें, जलापूर्ति की बात करें, जल की आपूर्ति की बात करें तो करती है, ठीक है। तो ये लोगों के लिए जो जल की आपूर्ति करती है, जिसे गंगा हम कहते हैं, जीवन रेखा कहते हैं, वो है आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP। इसकी आधारशिला 1950 के दशक में रखी गई थी, आपको याद रखना है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत है, बताइए। सॉरी, वन क्षेत्र मतलब सर्वाधिक कहाँ पे और न्यूनतम कहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। तो दोस्तों, सर्वाधिक की बात करें तो उदयपुर है, और न्यूनतम की अगर बात करें तो चूरू है, ठीक है। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और जब बात हो रही है वन की, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पे आयोजित होता है। आप कहेंगे सर वृक्ष मेला तो यहीं आयोजित होता है, जोधपुर में, खेजड़ली में होता है, जोधपुर ग्रामीण खेजड़ली में। अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखिए कि आड़ो लेड्यूब्यो गणगौर ये कहावत किस शासक के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों, जोध सिंह हाड़ा, राम सिंह हाड़ा, या राव अनिरुद्ध सिंह, या उमेश सिंह। दोस्तों आपको याद होना चाहिए ये गणगौर का त्यौहार था, और उस समय उस दिन जो है जोध सिंह एक तालाब में डूब कर जो है जिनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए हाड़ा वंश इस त्यौहार को वैसे मनाते नहीं है, और ये एक कहावत सिद्ध हो गई थी, हाड़ो ले डूबियो गणगौर, और किसके लिए? जोध सिंह हाड़ा के लिए। तो ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में अवस्थित है बताइए? गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है? तो दोस्तों याद रखना ये नागौर में है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। और जालोर में कौन सा है? बोले सर सुंदा माता है, ठीक है। और झुंझुनू में कौन सा है? मनसा माता और बंसियाल भी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो कहाँ पर है? वैसे दोस्तों खेतड़ी बंसियाल की बात करें तो वो आपके नीम का थाना में, ठीक है। तो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो ये कहाँ पर अवस्थित है? जयपुर करे या उदयपुर करे, दोनों में से किसी एक को लॉक करेंगे हम लोग। आप कहेंगे सर ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा, उदयपुर को लॉक करेंगे हम। अच्छा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी को आपने लॉक किया है। अगला सवाल देखिएगा, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों याद रखना 2000 में की गई। कब की गई? 2000 में। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। और तबीजी वैसे कहाँ पे है? तबीजी आपके अजमेर में है, याद रखना, ठीक है। क्लियर है? अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरवानिया बांध किस जिले में स्थित है? देखिए बताइए, सुरवानिया बांध किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर आएगा बांसवाड़ा में स्थित है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। 2013 में ये बांध परियोजना शुरू हो चुकी थी। अगला सवाल है, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ना, ये आपके जोधपुर में, और ऑप्शन जोधपुर है नहीं, यानी ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। और भारत सरकार द्वारा स्थापित है भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान। बीकमपुर गढ़ नामक किला किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, बीकमपुर नामक किला किस जिले में स्थित है? तो याद रखना बीकानेर में है, बीकमपुर गढ़ के नाम से किला है। और वैसे इसकी मान्यता है कि बहुत पुराना है, यानी 55 ईसा पूर्व में बनाया गया किला, ऐसी मान्यता है वैसे।
हालांकि इसको प्रूव नहीं किया गया कि वास्तव में बनाया गया, लेकिन मान्यता। अगला सवाल है, आकोदड़ा बांध कौन से जिले में है, बताइए दोस्तों। आप कहेंगे आकोदड़ा बांध उदयपुर में है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, हालांकि झाडोल तहसील में है। तो ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। गंगा जमुनी से क्या तात्पर्य है, बताइए। गंगा जमुनी से तात्पर्य आपसे पूछा है, सोने चांदी की जरी से की गई बुनाई को गंगा जमुनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शीतलेश्वर शिव मंदिर 300 से 700 ईस्वी के काल में निर्मित है, जो कहाँ है। शीतलेश्वर शिव मंदिर 300 से 700 ईस्वी के काल में निर्मित है, जो कहाँ पर है। तो याद रखें दोस्तों, ये झालावाड़ में स्थित है, याद रखिएगा। और ये गुप्तकालीन मंदिर है दोस्तों। कब के, किस समय के, गुप्तकालीन। और एक और मंदिर पढ़ते हैं हम, चार चौमा का मंदिर, है ना। चार चौमा का मंदिर ये आपके कोटा में पढ़ते हैं हम लोग, तो ये आपको याद रखना। और घोषमेश्वर महादेव मंदिर ये सवाई माधोपुर में हम पढ़ते हैं। अगला सवाल है कि तालबंदी गायकी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, बताइए। तालबंदी गायकी दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि भरतपुर साइड में, डीग साइड में, ठीक है, भरतपुर है, डीग है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, यानी पूर्वी क्षेत्र में तालबंदी गायकी का प्रचलन सबसे अधिक माना जाता है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जोवनपुरी किसका प्राचीन नाम था। देखिए दोस्तों, इनमें से वो स्थान है जिसका प्राचीन नाम जोवनपुरी था, जोवनपुरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है आप सभी का सही आंसर होगा। जोबनेर को लॉक करेंगे, और जोबनेर को जोवनपुरी के नाम से भी जाना जाता था। 8वीं और 10वीं सदी में बने मंदिर तथा आबानेरी का हर्ष माता का मंदिर मत्स्य राज्य के मंदिरों में किस स्थापत्य शैली का उपयोग हुआ है। तो याद रखना है दोस्तों, गुर्जरों की देन वो जो शैली है वो है महामारू शैली, महामारू शैली, यानी ऑप्शन बी लॉक करेंगे। और गुर्जर शैली भी इसे आप कह सकते हैं, गुर्जर शैली, ठीक है, क्लियर है सर। अगला सवाल देखिए, क्या पूछा जा रहा है कि पहला मत्स्य अभ्यारण्य किसको बनाया गया है। इनमें से पहला मत्स्य अभ्यारण्य यानी कि मछलियों का अभ्यारण्य जो है किसे बनाया गया। तो बड़ी तालाब को मछलियों का अभ्यारण्य बनाया गया। और बात करें ये कहाँ पे है, तो ऐसी बात करें तो आप झिझकिएगा नहीं, उदयपुर कर लेंगे, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, है ना। अगला सवाल, इनमें से कौन सा मंदिर मारू गुर्जर शैली में निर्मित है। इनमें से सारे के सारे मंदिर दोस्तों मारू गुर्जर शैली में निर्मित है, ठीक है। मारू गुर्जर शैली में निर्मित है, 11वीं से 13वीं सदी के मध्य है। समिदेश्वर मंदिर, सच्चाई माता और दिलवाड़ा के मंदिर, यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। और अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला किसके समय में बनाई गई थी या फिर थी। तो ऐसे में हम बात करें तो ये जो पाठशाला थी ना, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय की बात है, जो कि अजमेर की बात है दोस्तों, अजमेर के ये शासक थे। और बात करें तो यहाँ पे 85 विषयों का अध्यापन करवाया जाता था, 85 विषयों का अध्यापन करवाया जाता था विषय विशेषज्ञों के द्वारा और विद्वानों के द्वारा। ऑप्शन डी आपका लॉक आंसर होगा। शारदा तोप, देखिए दोस्तों, शारदा तोप किस दुर्ग से संबंधित है, ऐसा प्रश्न बने तो आज भी आप ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, खंडार का किला। सर खंडार जो किला है ना, खंडार का किला ये सवाई माधोपुर है। और इस किले की बात करें तो इस किले की बात करें एक बार फिर से तो गिरी दुर्ग के श्रेणी में ये दुर्ग आता है। और महाराणा सांगा और उनकी पत्नी यहाँ पे काफ़ी दिनों तक रहे भी थे। तो ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में किस देवी के मंदिर को दरगाह या वडेर भी कहा जाता है। तो दोस्तों दरगाह या वडेर कहा जाता है, वो आई माता के मंदिर को कहा जाता है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और आई माता का मंदिर कहाँ पे, बिलाड़ा में। और बिलाड़ा कहाँ पे, आप सभी को पता है कि सर बिलाड़ा तो अपने जोधपुर में है, जोधपुर ग्रामीण में है, ठीक है। रामदेव जी की शिष्या जिन्हें हम कह सकते हैं आई माता को, शीर्व जाति की कुलदेवी है। और शीर्व जाति जो है इनके अनुयायी है जो कृषि के का कार्य करते हैं। ऐसा एग्जाम में एक बार प्रश्न भी पूछा गया था। राजस्थानी भाषा के पाणिनि किन्हें कहा जाता, बताइए दोस्तों, बड़ा अच्छा सवाल है। राजस्थानी भाषा के पाणिनि कवि श्री सीताराम लालच को कहा जाता है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और इन्होंने राजस्थानी शब्दकोश लिखा, लगभग 1 से मतलब 1.5 लाख के मध्य शब्दकोश इन्होंने लिखे। 1986 में इनका निधन हुआ, ठीक है। इनको पद्मश्री भी मिला गया था, पद्मश्री भी इनको दिया गया था, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है,
राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है भैया बताइए। अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो बताइए डेली जुड़े। वैसे मैं आपको बता दूं डेली 9 बजे हमारी ये प्रीमियर लाइव क्लास शुरू होती है, तो आप अगर जुड़ेंगे तो आप कुछ सीखेंगे, और सीखेंगे तो क्लास की बात करें तो कंटिन्यू भी होगी हमारी क्लास भी, और आपका जो है एग्ज़ाम का मामला है ना वो भी सेट हो जाएगा, है कि नहीं। राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो याद रखना राज्यपाल करता है। ऑप्शन बी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि कौन सा किला हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। देखिए दोस्तों, हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित जो किला है वो चित्तौड़ का किला तो नहीं होगा। चित्तौड़ का किला मेसा के पठार पे बना हुआ है, मेसा के पठार पे बना हुआ है। पोखरण नहीं होगा, मंडोर भी नहीं होगा, सिवाना को लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। दोस्तों हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है किला। और बात करें हम तो नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? नारायण पंवार ने निर्माण करा दशरथ शर्मा के अनुसार। ठीक है, कब करवाया बोले सर 10वीं सदी में करवाया, 10वीं सदी में। तो ये बात आपको याद रखनी है। और सिवाना के दुर्ग को कुमथाना का किला भी कहा जाता है, कुमथाना का किला, ये इसका उपनाम है, याद रखेंगे। और मारवाड़ शासकों की शरण स्थली भी कह सकते हैं। और सिवाना अब आपके बालोतरा में आ चुका है, याद रखना। राजस्थान में चींक माता का मंदिर किस जिले में? दोस्तों मैं कई बार क्लियर कर चुका हूँ, एक तो चींक माता है और एक चींच माता है, चींच माता है ना, तो दोनों में फ़र्क है। चींक माता आपके जयपुर में है, वैसे जयपुर ग्रामीण में अब हो जाएगा। और चींक माता जयपुर है और चींच माता बांसवाड़ा है, याद रखना, चींच बांसवाड़ा। तो ये बातें दोनों आपको याद रखनी है। और अगला सवाल है कि माई एड़ा पूत जन, ये एक प्रकार की कृति है दोस्तों, और इस कृति को किसके द्वारा लिखा गया था? ये सवालात आपसे किया जा रहा है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, रतन जांगीड़ के द्वारा। और इनको वैसे 2000 हम बात करें 2009 में इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी का एक राजस्थानी भाषा का पुरस्कार भी दिया गया। तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा, रतन जांगीड़ को लॉक करेंगे। और अगला सवाल है कालिंजरा नामक जैन तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है? कालिंजरा नामक जैन तीर्थ स्थल दोस्तों ये आपके बांसवाड़ा में स्थित है। यहाँ पे जैन तीर्थ स्थल है और इसी के लिए जाना जाता है, पॉपुलर है। और अगला सवाल देखिए, बागो भारमली किस जिले के महत्वपूर्ण लोकगीत है बताइए? बागो भारमली बलोचन कुर्जा है, सोरठ है, मारवी है, बहुत सारे गीत हैं जो ये आपके जैसलमेर साइड के पॉपुलर। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बड़ा मोरन और मंडली और एक हालरो, ये जो आभूषण है ना, ये आभूषण किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे सर ये आभूषण जो है ना ये गले से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका लॉक आंसर हो जाएगा, गले से संबंधित आभूषण है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और अगला सवाल है भारत में वन व पर्यावरण नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? भारत में वन और पर्यावरण नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों सीधी सी बात है राजस्थान है। वैसे आज के सवाल बहुत आसान थे, अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं या फिर नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए और भी आसान होगा। और वैसे प्रथम वन नीति की बात करें, पर्यावरण नीति की बात करें या वन नीति की बात करें तो 8 फरवरी 2010 को जो है इसे घोषित की गई थी, पहली वन नीति को। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी आज की क्लास यहीं पे पूर्ण होती है। और एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि पेजर नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पॉपुलर है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ना, मैं वेट करूँगा दोस्तों, मैं वेट करूँगा, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। और क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी आप ज़रूर हमें बता के जाइएगा। और राजस्थान क्लासेज की अगर वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं तो वास्तव में आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम और ज़िला लिखकर। गूगल पर मैसेज गूगल नाम आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपना नाम व ज़िला लिख कर ही मैसेज करें ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़े तो हमें आसानी होगी। ठीक है, नाम ज़िला लिखकर मैसेज ज़रूर करें, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और PDF नोट्स जो है आपको राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर भी मिल रहे हैं और आपको ग्रुप में डेली अपडेट भी मिल रही है, तो ज़रूर जुड़ें ग्रुप में भी। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।